आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की वैकेंसी के बारे में। इसमें आपके ट्विटर के आपके जो मेडिकल में है नर्स के लिए एग्जाम होने वाले हैं, उसकी जो वैकेंसी निकली उसके बारे में बात करेंगे। इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न, सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा मैं। तो नोटिफिकेशन में सारी महत्वपूर्ण जानकारी है, उसके बारे में एक एक करके आपको सारी जानकारी दूंगा, ठीक है। उसके ऑनलाइन आवेदन का भी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, जैसे लिंक एक्टिवेट होगा इसकी मैं आपको रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की भी जानकारी दे दूँ। फ्रेंड, बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी है उसके बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से अभी आवेदन कर सकते हैं, और ये बात करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती रहें। फ्रेंड, मैं आप लोगों के लिए डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो इन्फॉर्मेशन, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, सारी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है वीडियो के द्वारा। तो इन सब की जानकारियों के लिए, अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। फ्रेंड, बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी है उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके हम नोटिफिकेशन पे हैं, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ट्यूटर नर्सिंग परीक्षा 2021, जिसमें 40 पदों पर सीधी भर्ती होंगी। विज्ञापन की प्रकाशन की तिथि 5 अप्रैल 2021, ऑनलाइन प्रारंभिक तिथि 6 अप्रैल दे रखी है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 5 मई दे रखी है, रात्रि 12 बजे तक, ठीक है। आवेदन शुल्क जमा करने 5 मई रात के 12 बजे तक, ठीक है। पदों का विवरण यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। ट्यूटर नर्सिंग आपकी वेतन यहाँ पे 44,000 दे रखा है, ठीक है। आपको वैकेंसी कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर रखी है, तो यहाँ पे आपको उसका विवरण देखने को मिल जाएगा। सैलरी 44 से 1,42,000 तक। पद का आप देख सकते हैं स्वरूप है आपका अंशदायी पेंशन योग। शैक्षिक योग्यता की बात करें, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी MSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग। पोस्ट आपका बेसिक BSc नर्सिंग के साथ 1 साल का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो एजुकेशन के साथ आपको 1 साल का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पे आपको दे सकते हैं प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा हो, ठीक है। और राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का आपका B अथवा C का प्रमाण पत्र हो, ठीक। अभ्यर्थी किसी भी देश का नागरिक हो, किसी भी देश के राज्य से नर्सिंग काउंसलिंग के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक नवीनतम आपको स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी आपको किसी भी देश के स्टेट से आप नर्सिंग काउंसलिंग में नवीनतम आपका रजिस्ट्रेशन हो तो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आयु गणना की बात करें, यहाँ पे 1 जनवरी 2021 के अनुसार यहाँ पे आपकी आयु काउंट की जाएगी। 22 आपकी मिनिमम, मैक्सिमम 42 रखी गई है, ठीक है। यहाँ पे आपको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गांव में सीधी भर्ती के पदों पर हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी होगा जिसने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और उसके समकक्ष एजुकेशन आपने शिक्षा उत्तराखंड से राज्य से प्राप्त की होगी, ठीक है। इस संस्थानों से प्राप्त की होगी या उत्तीर्ण की होगी, तो वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने उत्तराखंड से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। और उनसे रिलेटेड डिटेल आ रही है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अनापत्ति प्रमाण पत्र और आरक्षण के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल दे रखा है, वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड, इनकी डिटेल आ रही है तो यहाँ पे एक एक करके आप अपने हिसाब से आप चेक कर ले। नागरिकता भारतीय होनी चाहिए, बाकी आप डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको उनकी एक एक में चयन प्रक्रिया की बात करें, यहाँ पे आपको दे सकते हैं। चयन प्रक्रिया में चयन के लिए यहाँ पे आपको लिखित परीक्षा में 200 अंकों का ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन सही करने पर 1 और गलत करने 1/4 अंक काट लिए जाएंगे, ठीक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र में आपके संबंधित विषयों में द्वितीय प्रश्न में सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी से क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र को सॉल्व करने का 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। प्रथम प्रश्न पत्र में 100 अंक, जिसमें से आपको दे सकते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एवं नर्सिंग एजुकेशन एवं नर्सिंग रिसर्च संबंधित 25 क्वेश्चन होंगे। मेडिकल सर्जरी आपका OBG, आपका पीडियाट्रिक, बाकी आपको सिलेबस से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 75 क्वेश्चन होंगे, थोड़ा बड़ा करते हैं जिससे कि आपको इजी दिख जाए, ठीक है। यहाँ पे आपको द्वितीय प्रश्न पत्र में 95 अंक, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड के भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक घटनाओं, खेल आदि के संबंधित प्रश्न होंगे। तर्क शक्ति, दृष्टिकोण, व्यवहार, शिक्षण, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ट्विटर की पद के लिए नियमावली के अनुसार प्रत्येक पूर्ण वर्ष का 1/2 अंक, ठीक है, निर्धारित किया गया। अधिकतम 10 वर्ष का यानी 5 अंक दिए जाएंगे। तो यानी आपको दे सकते हैं 1 वर्ष पे आपका है अनुभव तो आधा अंक,
हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे गुजरात स्टेट प्राइमरी एजुकेशन सिलेक्शन कमेटी की वैकेंसी के बारे में। इसमें फ्रेंड आपकी जो वैकेंसी निकली है विद्या सहायक की, आपकी रिक्रूटमेंट पोस्ट की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, इन सब की जो वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसी, इनकी मैं वीडियो बनाता हूं जिसमें आपका एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर, सारी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। सैलरी, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, जो आपके अन्य महत्वपूर्ण रिजल्ट और नोटिफिकेशन रहते हैं उनकी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड, ये आपको देखिए वैकेंसी है विद्या सहायक रिक्रूटमेंट की, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल स्टार्ट 7/4/2021, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो इसके लिए किस तरीके से आवेदन करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन सब चीजों के बारे में हम बात करें। तो फ्रेंड, इसके एक एक करके आपकी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दे देता हूँ। आप देख सकते हैं हमें वैकेंसी है जो कि हमारे गुजरात विद्या सहायक रिक्रूटमेंट, जिसमें 600 वैकेंसी निकली है, जिसमें एकेडमिक असिस्टेंट अप्लाई ऑनलाइन गुजरात विद्या सहायक रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट डेट है आपकी आवेदन करने की 19 अप्रैल 2021, सिटी वडोदरा गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रखा गया डिप्लोमा होल्डर, सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएट लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाए वैकेंसी विद्या सहायक क्लास 6 to 8 के लिए। यहाँ पे 215 वैकेंसी है टोटल, जिसमें आपकी मैथ की, साइंस की 145, लैंग्वेज की 15 और सोशल साइंस की 17 है। तो विद्या सहायक क्लास 1 to 8 आपको 1 to 5 के लिए 385 पोस्ट हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपकी पोस्ट निकली हुई है वैकेंसी। जनरल कैटेगरी मेल फीमेल के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमरी के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए, अपर प्राइमरी के लिए तो जनरल कैटेगरी में आपको 18 से 33, जनरल कैटेगरी फीमेल 18 से 38, ST आपको इग्नोवी सेक्टर 18 से 38, ST आपका SCBC इग्नोवी सेक्टर कैटेगरी में फीमेल 18 से 43, जनरल फिजिकल क्या आपको कैटेगरी में है, ठीक है, हैंडीकैप है तो 18 से 43, जनरल कैटेगरी फीमेल 18 से 45, SC फिजिकली आप डिसेबल है तो 18 से 45 कैटेगरी मेल फीमेल। अपर में प्राइमरी में तो यहाँ पे आप देखते हैं जनरल कैटेगरी मेल 18 से 35, 18 से 40, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पूरी जानकारी। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्शन विल बी डन आपका इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के द्वारा होगा। और फ्रेंड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे विद्या आपका सहायक प्राइमरी की 12th पास होना चाहिए और PTC या DELED होना 2 ईयर या 4 ईयर आपका एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, जो कि BELED या आपका 2 साल का डिप्लोमा एजुकेशन, 2 प्रोफेशनल आपका एजुकेशन, टेट 1 पास। विद्या सहायक मैथ साइंस BSc PCT या DELED में 2 ईयर का या BSc विद 45% मार्क, 1 ईयर BEd या 12 पास होना चाहिए साइंस से। ठीक है, विद आपका दे सकते हैं यहाँ पर आपको 50% मार्क, 4 ईयर BLED आपका रखा गया है, या आप जैसे 12 पास हैं जिस साइंस है उसके साथ 50% मार्क है, 4 साल का आपका BLED होना चाहिए 12 पास है तो। ठीक है, या BSc है, ठीक है, आपको जिसमें आप देख रहे हैं कि आपको इतना पास होने के बाद यहाँ पे आपको दे रखा है इस BSc विद 50% मार्क या BEd होना चाहिए, जिसमें एजुकेशन 1 ईयर, टेट 2 पास होना चाहिए, यहाँ पे आपको दे रखा है। विद्या सहायक लैंग्वेज BA BEd आपका PSCT DLED 2 साल का या BA BEd 45% मार्क, 1 ईयर BEd, ठीक है, या आप 12th पास हैं तो जिसमें 50% मार्क होना चाहिए एंड 4 ईयर BEd होना चाहिए, या आप 12th पास हैं तो 50% मार्क के साथ और 4 साल आपका BLED होना चाहिए, या आप देखते हैं BA BEd 50% मार्क BEd स्पेशल एजुकेशन 1 ईयर, टेट 2 पास होना चाहिए। विद्या सहायक आपका जो दे रखा है, ठीक है, सोशल साइंस में BA BEd BCom एड, ठीक है, BR आपका S एड, BSc एड, ठीक है, PCT या DLED 2 साल का या BA एड, BCom और BRS एड, BSc एड और 45% 1 ईयर BLED या आपका 12th पास आप 50% मार्क के साथ, 4 ईयर आपका BLED होना चाहिए, या 12th पास है इसमें 50% मार्क आपको और BEd के साथ होना चाहिए, या BCom BEd, ठीक है, BRS एड होना चाहिए, या BSc आपका एड होना चाहिए 4 साल का, या BA एड होना चाहिए, BCom एड होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए 50% मार्क BEd स्पेशल एजुकेशन 1 ईयर। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए आपकी सैलरी रहेगी जो कि आपकी 19,000 पर मंथ रहेगी फॉर फर्स्ट 5 ईयर। यहाँ पे आपको देखिए 6 to 8 के 45 पोस्ट कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है,
मैथ साइंस सोशल साइंस की यहाँ पे कैटेगरी वाइज है, और 1 to 5 के लिए यहाँ पे आपको देखिए कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर रखा है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप चाहें तो एक बार इस नोटिफिकेशन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, विद्या सहायक प्राइमरी 12 पास हो, पीटीसी हो, डीएलएड आपको यहाँ पे दोनों टेट 1 पास होना चाहिए, ठीक है। 2 ईयर डिप्लोमा एजुकेशन विद्या सहायक मैथ और साइंस के लिए बीएससी पीसीटी आपको 2 साल का है तो 45%, टेट 2 पास होना चाहिए। विद्या सहायक लैंग्वेज बीएड बीएससी पीसी या डीएलएड होना चाहिए, या बीए बीएड 45% होना चाहिए, टेट 2 पास रखा गया। तो यहाँ पे आपको पूरी एजुकेशन के बारे में दे रखा है, ठीक है। इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे आपको देखिए आपको सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट के बारे में यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आपको देखिए कि आपने जो परीक्षा पास कर रखी टीसी टेट जो भी यहाँ पे आपको दे रखा उसको आपको बता देना है, ठीक है। तो आप टेट 2 पास कर रखा है तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए अपना राज्य बताना है, ठीक है। जो राज्य आप सेलेक्ट कर लें तो यहाँ पे आपको बताना है प्राथमिक शाखा या उच्चतर शाखा के प्राथमिक के लिए, यानी 1 से लेकर 5वीं के लिए और 6ठी से लेकर आप 8वीं तक के लिए यहाँ पे दे रखा है, उसके लिए अप्लाई करना है, सेलेक्ट करना है। इसमें आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे, इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लेंगे। टेट आपका नंबर, यहाँ पे आपकी जन्म तिथि, यहाँ पे आपको बताना है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, यहाँ पे आपको लैंग्वेज माध्यम बताना है तो इसको सेलेक्ट कर लें जो भी माध्यम है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है, इस पे आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। तो ये बेसिक जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है फ्रेंड, क्योंकि ये गुजराती भाषा में है तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हिंदी का हूँ, ठीक है। तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने ये जानकारी बनाई है वीडियो। फ्रेंड ये आपका गुजराती भाषा में है, पूरा नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी है, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज जरूर बताएं। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी और वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड धन्यवाद।